अच्छा, ये लाइनस है और ये चेस्टर, दोनों को एक ही बीमारी है FIP। लाइनस जो है वो अब तक क्योर कर चुकी हैं और इनका ट्रीटमेंट जो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या था अर्ली डायग्नोसिस का, कि जब इनका डायग्नोसिस हुआ तो इनका जाहिर सी बात है TLC काउंट कम था और जो बाकी टेस्ट थे वो पॉजिटिव थे, TLC काउंट वगैरह, एजी रेशो वगैरह का जो है वो प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन क्या हुआ था कि इनके पेट में अभी तक जो है वो फ्लूइड नहीं आए थे, लीवर जो है वो इतना डैमेज नहीं था जितना कि इस केस में था। इनका डायग्नोसिस ही तब हुआ जब ये जॉइंटस बहुत स्पेयर किस्म का हो चुका था, लीवर के प्रॉब्लम, बाकी जो है वो हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा स्पेरिटी के साथ, पेट में पानी आ चुका था, ऐसा ऐसा लंग्स के अंदर भी जो है वो डेवलप हो चुका था। तो हमेशा मैं आपसे डायग्नोसिस की बात इसलिए करता हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है कि जब भी आपका पेट जो है वो बीमार हो, खाने पीने में कमी करे, उसका वेट जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो, तो सबसे पहले ब्लड टेस्टिंग की तरफ जाएं। लोग FIP को FIP उस वक्त तक मानते ही नहीं है जब तक कि उनके पेट में पानी ना आ जाए। मोस्टली मैंने डॉक्टर हजरात को भी ये कहते सुना है जब हम जो है वो किसी क्लाइंट के साथ उनकी कम्युनिकेशन होती है, जी इसकी एजी रेशो जो है वो डिस्टर्ब नहीं है, एजी रेशो डिस्टर्ब नहीं है तो इसका मतलब इसको जो है FIP नहीं हो सकता। तो ये कोई जनरल थंब रूल नहीं होता। ये 4 से 5 पैरामीटर्स हैं, जब वो एक पेशेंट में सारे के सारे आ जाएं तो इट मीन्स कि उसको FIP हो चुका है। मैक्सिमम चांसेस है उसके पेट के अंदर जो है वो पानी आ चुका होगा। लेकिन अगर पैरामीटर्स जो है वो मैच नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैट को FIP जो है वो नहीं हो सकता। तो पता कहाँ पे लगता है कि जब आप एंटीवायरल जो है थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं और एंटीवायरल थेरेपी के 2 वीक्स के बाद या 3 वीक्स के बाद अगर तो कैट जो है वो रिस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो जाए, खाना पीना जो है वो स्टार्ट कर देती है, एक्टिविटी वाइज बेहतर हो जाती है वेट, तो इट मीन्स कि आप अपने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लाजमी नहीं है कि पेशेंट जो है वो 84 डेज में ही रिकवर हो, कुछ पेशेंट जो है वो जल्दी भी रिकवर कर जाते हैं। लेकिन खैर पर्पस ये है कि जब भी कैट को प्रॉब्लम हो तो बेहतर है कि आप अपनी कैट को इसी कंडीशन में जो है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दें, बजाय इसके कि वो इस कंडीशन तक पहुंच जाए। पेट की बड़ी इंडिकेशन होती है कि जब भी वो खाना पीना छोड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें प्रॉब्लम जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा।